अली दा जिगर वेखिया करबला विच अली दा जिगर वेखिया। सेकंड लास्ट शेर, बेटियों वालों आपकी नजर बेटी की कदर क्या होती है, शेर सुनिए। जीती आमद जीती आमद ते आका खड़े हो गए। अरे यार ऐसे तो नहीं ना, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जीती आमद ते आका खड़े हो गए। बख्ते ज़हरा बहुत मोतबर वेखिया। बख्ते ज़हरा बहुत मोतबर वेखिया। आखिरी शेर और आपसे इजाजत। मैंने 3-4 कलाम सुनाए, कहीं ये नहीं कहा कि दोनों हाथों को उठाकर कहें सुभान सुभान या चीख कर बोले, चिल्ला कर बोले, मेरी ये तरतीब नहीं है। और आखिरी शेर मैं अपने मुर्शद की नजर कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाइए। पहले मिसरा खत्म होने के बाद अगर आप मेरी बात को समझ जाएं, जितने भी अहबाब आए बैठे हैं अपने दोनों हाथों को उठाइएगा और ऐसी सदा लगाइएगा कि दरो दीवार से अल्लाह की पाकी बुलंद हो। अभी आपने जुमला समाअत किया, जिदी आमद ते आका खड़े हो गए। जिदी आमद ते आका खड़े हो गए। बख्ते ज़ारा बहुत मोतबर देखिया। अब शेर सुनिए, उधर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्ज अमल है, इधर कौन है? जुमला फिर से दोहरा रहा हूँ, उधर आका है, इधर कौन है? शेर सुनिए। जिदी तत्हीर दे खुद खुदा बोले। जिदी तत्हीर दे खुद खुदा बोलिया। रुतबाए आयशा मोतबर वेखिया। रुतबाए आयशा मोतबर वेखिया। ये हजरत का ही हुक्म है, ये ना आप मुझे उठा के खुद बाहर छोड़ा है कि बंदा माइक नहीं छोड़ रहा है। शान अहले बैत पे 3-4 अशआर मुलाजा फरमाइए। सवार दोष मुस्तफा अली का लाडला हुसैन, नबी की बेटी फातिमा की गोद का पला हुसैन। नबी की बेटी फातिमा की गोद का पला हुसैन। अल्फाज देखिए, लरज़ रहा हूँ क्या लिखूं नवासाए रसूल पर। लरज़ रहा हूँ क्या लिखूं नवासाए रसूल पर। जलाल मुर्तज़ा तो है, जलाल मुर्तज़ा तो है, जमाल मुस्तफा हुसैन। नबी की बेटी फातिमा की गोद का पला हुसैन। और हुसैनियों वाली सदा होनी चाहिए। शेर सुनिए। जो करबला में डट गई नबी की आल कट गई। जो करबला में डट गई नबी की आल कट गई। बदन से सर जुदा हुआ, बदन से सर जुदा हुआ, मगर नहीं झुका हुसैन। बल्कि यूं कहूँगा, मिटाने वाले मिट गए, मिटाने वाले मिट गए, मगर नहीं मिटा हुसैन। नबी की बेटी फातिमा की गोद का पला हुसैन। आखिरी शेर और दूसरा मिसरा निहायत जानदार, जितना जानदार मिसरा उतनी जानदार सदा हो। सुनिए सुनिए। जवानों पीर ही नहीं कटे हैं शीर खार भी।
नहीं कटे है शीर खार भी। जफा की हद के सामने, जफा की हद के सामने वफा की इंतहा हुसैन। जफा की हद के सामने वफा की इंतहा हुसैन। नबी की बेटी फातिमा की गोद का पला हुसैन। अब मैं 5 मिनट के लिए दावत खिताब दे रहा हूँ। मेहमान मुकर्रम साबिक MP जनाब डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख साहब को तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम आज के तकरीब के खतीब आला मेरे छोटे भाई जनाब अब्दुल हनान सिद्दीकी साहब, तमाम उलमाए किराम, हुफ़ाज़, मस्जिद में तशरीफ़ लाने वाले तमाम शुरका, मैं आप सब की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। हाफिज़ साहब ने मुझे हुक्म दिया कि आपने चंद अल्फाज कहने हैं, तो आज की इस तकरीब में अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने उस्ताद ग्रामी हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहिब रहमतुल्लाह अलैह उनके मतलब अगर एक दो बातों की इजाज़त हो तो मैं कह के आपसे इजाज़त लूँगा। हाफिज़ इस्माइल साहब से ताल्लुक़ तो यूँ तो कोई 1974-75 से था, जब यहाँ पे ऊपर से आके हम नमाज अदा करते थे और हाफिज़ साहब ने उस वक्त ही इब्तिदा में ही बच्चों को कुरान पाक की हिफ़्ज़ और नाज़रा उसकी तालीम देना शुरू कर दी थी। फिर करते करते ताल्लुक़ गहरा होता गया, हत्ता के हाफिज़ साहब ने पैगाम भेजा कि मैं तर्जमा और तफसीर के साथ कुरान पाक पढ़ाना चाहता हूँ। तो मुझे भी ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं उनका एक अदना सा शागिर्द बन गया और असल औसाफ उनके उस कंपनी में ही खुले जो मैंने चंद दिन उनके साथ गुजारे। ये मेरा तयक्कुन है कि एक हज़रत मौलाना इस्माइल साहिब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना मोहम्मद अल्ताफ़ साहिब रहमतुल्लाह अलैह। यकीन करें क्योंकि मैंने इन दोनों हज़रात के साथ कुछ लम्हात गुजारे हैं, तो अगर चलते फिरते दुनिया में कभी किसी ने कोई औलिया इकराम देखने हो तो वो अगर इन दोनों हजरात की ज़ियारत कर लेता तो उसने एक वली को देख लिया था। मैंने इतना बेदाग किरदार, बात के पक्के और सहीउल अकीदा मुसलमान बहुत कम लोगों को देखा।
इस ज़माने में, आज के इस दौर में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कनात की ज़िंदगी गुजारना और जो कुछ मुयस्सर है उस पे सब्र और शुक्र हर वक्त अदा करते रहना, ये मैंने दोनों हजरात में देखा था। मौलाना इस्माइल साहब से मेरे यहाँ पे काफ़ी मेरे बैच के मेरे दोस्त बैठे हुए हैं जिनके साथ हमने इकट्ठा उनसे शर्फ़ तालीम हासिल किया। तो हमारी बड़ी खूबसूरत और दिलचस्प गुफ्तगू होती थी। मेरी आदत थी कि मैं कुरान पाक की एक आयत को लेके तो उसमें से वो आगे आगे और आगे पढ़ना कि जी ये कैसे है, ये अकली दलील इसके मतलब कैसे है। और यकीन करें उस वक्त मुझे पता चला कि हजरत साहब के पास कितना इल्म है। मैंने आधा आधा पौना पौना घंटा उनसे एक आयत के मतलब बहस करते रहना और उन्होंने अपने खूबसूरत अंदाज में, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता था, वो कुरान पाक की तफसीर को बंद नहीं करते थे। और जो हमारा सब कोई आधे पौने घंटे या घंटे का होना चाहिए था, बाद वो 2-2 घंटे 2.5 घंटे पे चला जाता। और उसमें मुझे बाद में एहसास हुआ कि हजरत साहब ने कभी बताया नहीं था, ना कभी जितलाया था, लेकिन शुगर की वजह से उनके तमाम अज़ा इंतहाई मुज़महल हो चुके हुए थे और इसके बावजूद वो हमसे ज़्यादा देर तक यहाँ पे बैठते थे। और उसी तर्जमा तफसीर की क्लास में आखिर में उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी और वो अल्लाह के पास हाज़री देने चले गए। ये दुनिया एक चल चलाओ का मुकाम है, जिसने यहाँ पे आना है उसने जाना भी है। असल चीज़ तो ये है कि जो आप यहाँ पे कर्म करते हैं वही कर्मों का फल आप पाते हैं। आज हम मस्जिद के अंदर बैठ के अल्लाह के ये मस्जिदें अल्लाह के काबा की बेटियां हैं और अल्लाह के काबा की बेटियों के पास हम बैठ के तो एक दुनिया से गए हुए शख्स की अगर खूबियां बयान करते हैं तो यही उनकी पूरी जिंदगी का हासिल था। दुनिया में कामयाबी का म्यार अगर तो दुनियावी जाहो हशमत, पैसा, धन दौलत, ओहदे और आपके पास जिम्मेदारा, रकबा और अयाल में ज़्यादती ये होता तो फिर मेरा ख्याल है कि दुनिया में सबसे कामयाब तरीन अफराद नमरूद, शद्दाद, फिरौन और कारून थे और अबू जहल था। मुआज़ल्लाह, अगर दुनिया की कामयाबी का म्यार दुनिया में हासिल करदा चीज़ें होती तो अल्लाह को कसम उठा के कुरान पाक में ना कहना पड़ता कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में। तो अल्लाह क्या कहते हैं कि दुनियावी खसारा कि आप भूखे मर रहे हो तो आप बड़े खसारे में हैं, आपके पास औलाद नहीं है तो आप बड़े खसारे में हैं, आपके पास कोई योद्धा नहीं है तो बड़े खसारे में है, या जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं तो वो बड़े बढ़ोती में हैं। खसारा आखिरत का खसारा है। और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, तो जिन हजरात की मैं मिसाल दे रहा हूँ उनके पास सब्र की तलकीन भी थी, हक की तलकीन भी थी, वो साहिब ईमान भी थे और सुलहा में से भी थे, उन्होंने नेक अमल किए थे। मैं गवाही देता हूँ, बावजूद मस्जिद में खड़े होकर कहता हूँ कि जिन 2 हजरात का मैंने जिक्र किया है
वो इंतहाई साले, इंतहाई ज़्यादा वो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे। बीमारी के अंदर भी उन्होंने शुक्र और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। तो यही चंद एक अल्फाज थे कि अगर हमें अपनी दुनिया बनानी है, अपनी आखिरत बनानी है, तो इसी दुनिया में रह के बनानी है। ये दुनिया आखिरत का तोशा है। तो अगर हम अपने अमाल सीधे करते हैं, मुझे एक वो अतालवी बड़ा फलसफी था, तो उसने एक बात कही मेरे दिल में खूब गई। वो आज से 100 साल पहले कही हो गई। उसने कहा कि मुझे अपने दीन की तबलीग मत सिखाओ, अपने अमल से मुझे अपना दीन समझाओ। मैं सिर्फ यही अर्ज कर रहा हूँ कि मुसलमान इसमें बामुसम्मा होता है और वो अपने किरदार से पहचाना जाता है। और किरदार में सबसे बड़ी चीज इस दुनिया के अंदर हमारा एक दूसरे के हकूक को समझना और अपने फराइज अदा करना, लेन देन में खरा होना, वादे का पक्का होना, चाहे उसके ऊपर जान भी चली जाए। कमिटमेंट अगर कर ली है तो वो मेरे अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक उस पर फिर डट जाए। अकीदा ठीक हो, आपस में लेन देन ठीक हो, सब्र और शुक्र की अल्लाह पाक हमें नेमत दे दें, तो मैं समझता हूँ कि हम कोई भी आदमी ये अपना ले चीज़ें तो वो असर का वली है। अल्लाह ताला हम सबको इन खूबियों में से चंदे की तौफीक अता फरमा दे, ताकि हम भी इस दुनिया को आखिरत का तोशा बना ले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाँच मिनट के लिए तशरीफ लाते हैं मौलाना आबिद हसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, हज़रत तशरीफ़ फरमा है। मैं हज़रत के दरमियान आपके दरमियान ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता, सिर्फ एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा भी शरीक होता है, सरकार की महफिल में बैठने वाला हर इंसान खुश नसीब होता है। नबी की महफिल में बैठने वाला ये बद में मैं है, जाम जम नहीं है। इस महफिल में कोई किसी से कम नहीं है। जो नबी की महफिल में आया है उसे सलाम है। अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। तो बड़ी मोहब्बत के साथ 5 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा। हम ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजा रहे हैं, ज़िक्र नबी के सदके किस्मत जगा रहे हैं। हम ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजा रहे हैं, ज़िक्र नबी के सदके किस्मत जगा रहे हैं। मोहब्बत के साथ जितना हो सके सुभान अल्लाह का विर्द कीजिएगा, ईमान ताज़ा होगा, अल्लाह राज़ी होगा। मोहब्बत के साथ हम ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजा रहे हैं। मेराज पे जाना नबी का मौजूदा है, चांद के 2 टुकड़े करना मेरे नबी का मौजूदा है, पत्थरों को कलमा पढ़वाना मेरे नबी का मौजूदा है, गो को कलमा पढ़वाना मेरे नबी का मौजूदा है। कोई ज़बान खामोश न रहे। मोहब्बत के साथ एक मौजूदे का जिक्र कर रहा हो। हम ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजा रहे हैं, ज़िक्र नबी के सदके किस्मत जगा रहे हैं। फौरन दरख्त दौड़ा शाखें झुका झुका कर, जब सुन लिया मुझको आका बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब सुन लिया मुझको आका बुला रहे हैं। रबीउल अव्वल का महीना गुजरा, हर जगह जिक्र खैर होता रहा, और हम जिंदा रहेंगे तब भी जिक्र होगा, हम नहीं रहेंगे तब भी जिक्र मुस्तफ़ा होगा। जिक्र मुस्तफ़ा हमारा मोहताज नहीं, लेकिन हम नबी के
जिक्र के मोहताज है। हुजूर आए हैं हमें इज्जत मिली है, हुजूर आए हैं हमें शान मिली है, हुजूर आए हैं बेटी को इज्जत मिली है, हुजूर आए हैं काबे को बसाया गया, हुजूर आए हैं तो यशरब को मदीना बनाया गया, हुजूर आए हैं तो माँ को इज्जत बताई गई। अब जुमला सुनिएगा, मेरे नबी की शफ़क़त देखिएगा। हजरत बड़ी तेजी से पढ़ रहा हूँ। हम जिक्र मुस्तफा की महफिल सजा रहे हैं, जिक्र नबी के सदके किस्मत जगा रहे हैं। फौरन दरख्त दौड़ा शाखे झुका झुका कर, जब सुन लिया मुझको आका बुला रहे हैं। सुल्तान अंबिया की रहमत का हाल देखो, दुश्मन के बैठने को चादर बिछा रहे हैं। सुल्तान अंबिया की रहमत का हाल देखो, दुश्मन के बैठने को चादर बिछा रहे हैं। बड़ी तवज्जो, मेरे भाई हसन अफजाल ने बीबी फातिमा का जिक्र किया, हम भी जिक्र करते हैं। लेकिन एक बात कह रहा हूं, ये ठीक है बाप बेटी के घर जाए, बेटी का हक बनता है कि बाप का खड़े होकर इस्तकबाल करे। लेकिन खुदा की कसम है, बीबी फातिमा नबी के घर आती थी, नबी खड़े होकर इस्तकबाल करते थे। बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी मोहब्बत से जुमला सुनिएगा, अकीदत के साथ सुनिएगा। हम जिक्र मुस्तफा की महफिल सजा रहे हैं, जिक्र नबी के सदके। हाथ उठा के दुआ करो, या अल्लाह जिनके घर बेटियां हैं, अल्लाह उनकी इज्जतों को महफूज रखे, उनकी इज्जतों को सलामत रखे। सारे समझदार बाशऊर लोग बैठे हो, हुजूर की जात हमारे लिए नमूना है। तो मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ, मेरे नबी ने बेटी की इज्जत कैसे की है, जुमला मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। किसी का हाथ नीचे ना रहे, बीबी फातिमा को सलाम कीजिएगा हाथ उठा के। हम जिक्र मुस्तफा की महफिल सजा रहे हैं, जिक्र नबी के सदके किस्मत जगा रहे हैं। फौरन दरख्त दौड़ा शाखे झुका झुका कर, जब सुन लिया मुझको आका बुला रहे हैं। सुल्तान अंबिया की रहमत का हाल देखो, दुश्मन के बैठने को चादर बिछा रहे हैं। फातिमा के आने पे खड़े हो गए थे मुस्तफा, बेटी होती है रहमत आका बता रहे हैं, बेटी होती है रहमत आका बता रहे। बात मुकम्मल हो गई। दो जुमले पीर हसन और पीर हुसैन के हवाले से पढ़ो। सहाबा फरमाते हैं पेशानी से लेकर नाफ तक हजरत हसन हुजूर के मुशाबे थे, नाफ से लेकर कदमों तक हजरत हुसैन हुजूर के मुशाबे थे। और किसी कहने वाले ने कहा था कितनी शान वाले ये लोग हैं, इन्होंने नबी की जबान चूसी है, नबी का लुआब चूसा है। बहुत कम ये अशार पढ़े जाते हैं। हसन भाई मैं पढ़ रहा हूँ, ये दोनों है शहजादे अर्ज़ो समा के, ये दोनों है नूरे नजर मुस्तफा के, ये दोनों है खातून जन्नत के हीरे, ये दोनों है शर्मो हया के जजीरे। अली के बेटे निराले हैं दोनों, बड़ी शान और तौकीर वाले हैं दोनों। ये दोनों बहादुर, ये दोनों जरी हैं। जो तस्वीर देखो तो दोनों नबी हैं, जो तस्वीर देखो तो तस्वीर देखो तो दोनों नबी हैं, जो तस्वीर देखो तो दोनों नबी हैं। आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ, दोनों ने नबूवत की जबान चूसी है, दोनों ने नबी का लुआब चूसा है। इससे बड़ी सआदत क्या हो सकती है। हर बंदा जन्नत का तलबगार है, अल्लाह जन्नत अता करे। जन्नत के अंदर हर नेमत में अल्लाह ने 70 जायके रखे हैं, 70 जायके रखे हैं। लेकिन मुसलमान को सोचो तो सही, जिसके लिए अल्लाह ने जन्नत को बनाया है, उस नबी की जबान में कितने जायके रखे होंगे। सुभान, उस नबी की जबान में बात मुकम्मल हो गई। आखिरी जुमले पे इजहार कीजिएगा, ये दोनों है शहजादे अर्ज़ो समा के, ये दोनों है नूरे नजर मुस्तफा के, ये दोनों है खातून जन्नत के हीरे, ये दोनों है शर्मो हया के जजीरे। अली के बेटे निराले हैं दोनों, बड़ी शान और तौकीर वाले हैं दोनों। ये दोनों बहादुर, ये दोनों जरी है। जो तस्वीर देखो तो दोनों नबी हैं, जो तस्वीर देखो तो दोनों नबी हैं। तवज्जो, नबी के जिस्म की है महकार दोनों, जन्नती जवानों के सरदार दोनों। मौला हसन, मौला हुसैन, नबी के जिस्म की है महकार दोनों, जन्नती जवानों के सरदार दोनों। ये कमतर कोई शय कहाँ चूसते थे, ये दोनों मोहम्मद की ज़बान चूसते थे। सुभान, ये दोनों मोहम्मद की ज़बान चूसते थे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। जितने अहबाब तशरीफ लाए अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल।
दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेहमानान गिरामी जलालपुर भट्टियाँ, मनी के तारड़, ज़िला हाफ़िज़ाबाद, शाहकोट से तशरीफ़ लाने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से इस महफ़िल में खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने ख़ज़ानों से जज़ा नसीब फरमाए। अब मैं बिला ताख़ीर दावत खिताब दे रहा हूँ ख़तीब पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान की मशहूर व मरूफ आवाज़ हाफ़िज़ाबाद की शान हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब को वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं।